अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट में हूं मोहम्मद मालिक। सबसे बड़ी खबर तो आपने सुन ली सुबह, वो है मरियम नवाज़ और उनके जो खावंद हैं उन दोनों को बरी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। कुछ साल पहले 5-6 साल पहले सज़ा हुई, फिर सब कुछ सज़ाएँ हुई एक्चुअली, फिर अभी लेकिन इंटरेस्टिंगली 2-3 चीज़ें हुई। पिछले हफ्ते 10 दिन में हमने देखा एक सियासी रोलर कोस्टर चल रहा है। पहले उनकी ऑडियो टेप्स निकली शौकत तरीन वगैरह की, फिर ऑडियो टेप्स गवर्नमेंट वालों की निकल आई, फिर इमरान खान की ऑडियो टेप्स निकल आई, फिर ये मुकदमा अपने फाइनल उधर आ गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आज का फैसला सरप्राइजिंग नहीं था, और ये इन इटसेल्फ बड़ी अलार्मिंग बात है कि जब हम लोग बैठ के किसी अदालत का फ़ैसला प्रेडिक्ट कर लें। हम अपने प्रोग्राम्स में कह रहे थे कि नज़र ये आ रहा है कि ये फ़ैसला इस तरफ जाएगा। बदलते हालात, नए चेयरमैन नैब, क्या इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है और ये फ़ैसला इधर हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि असल चीज़ ये है कि बहुत से लोगों का, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का ख्याल है कि जिस तरह के केस लड़ा जाना चाहिए था, नैब के वकला ने उस तरह केस लड़ा नहीं है। और जो सवाल थे, ये कोई 100-200 पेजेस की बात नहीं थी, हज़ारों पेजेस के एविडेंस थे, बॉक्सेस थे। लेकिन जब भी एविडेंस की बात होती थी तो वकला का जवाब कुछ इस किस्म का होता था जजेस को कि जी हमने तो JIT की रिपोर्ट पे डिपेंड किया है, ये JIT को जो हेड कर रहे थे वाजिद ज़िया, ये उनकी असेसमेंट है, सबूत पे बात नहीं हो रही थी। तो काफ़ी सवाल उठे हैं। एक तो ये कि क्या नैब ने जानबूझकर केस हारा है? क्या ये जो केस का वर्डिक्ट आया है, क्या ये बदलते हालात और एक बदले हुए नैब चेयरमैन, आपको पता है आफ्ताब सुल्तान साहब, अच्छी रेपुटेशन थी इनकी, लेकिन ये बड़े करीबी समझे जाते थे नवाज शरीफ ख़ानदान के, और इनके साथ एस DGIB इन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है। ये आते हैं जुलाई में, इनकी अपॉइंटमेंट होती है, फिर कानून पहले बदलता है, फिर नैब का चेयरमैन बदलता है, और फिर हम देखते हैं कि नैब के तेवर भी बदलते हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या नैब इस फैसले का अपील करेगी? और अगर अपील करेगी भी तो क्या ऐसे ही पैरवी होगी जैसे आज केस की पैरवी हो रही थी? और फिर 2-3 चीज़ें और है कि हम ये भी सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं वापस आने के लिए, और भले क्यों ना हो। पिछले कुछ दिनों में इसहाक डार साहब, जो आज से कुछ माह पहले तक इश्तिहारी भी थे, उनका घर यहाँ नीलाम हो रहा था, आपको याद है, एक शायद खाकान अब्बासी उसको वज़ीर आज़म थे, उनके जहाज़ में वो पाकिस्तान से फ़रार हो गए थे, दुशांबे से आगे, और फिर आज के वज़ीर आज़म के साथ वो पाकिस्तान वापस आए, और आते ही एक नहीं 2 वोट उन्होंने उठाए, वो हालात बदले। मरियम नवाज़ का टोटल क्लियर हो गया पैसेज, अब वो इलेक्शन भी लड़ सकती हैं, वो भरपूर कार्रवाई पार्लियामान की उसमें हिस्सा भी बन सकती हैं, वो भी पैसेज क्लियर हो गया है। अब हम सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं अपनी टीम पे कि फ़ौरन मेरे केसेस का भी लगवाएं, और वो भी वापस आने की पर तोल रहे हैं। तो क्या ये कोई इस्टेब्लिशमेंट और सिटिंग जो डिस्पेंसेशन है, रूलिंग डिस्पेंसेशन, क्या इसके दरमियान में भी कोई डील हो गई है कि जिसमें अगर हम एक अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले जो बार बार PMLN कहती थी हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए कि जिसमें सिर्फ इमरान खान ना मैदान में ऑन ग्राउंड अपनी कैंपेनिंग कर सकें, बल्कि हमारे नवाज शरीफ भी आए और हम भी ऑन ग्राउंड हो? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है? और अगर बनाई जा रही तो क्यों बनाई जा रही है? और हमने देखा कि इतने वाक़यात तेज़ी से हो रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग एंगल, अब बिल्कुल बात होनी उस पर ख़त्म हो गई है, क्या आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन होगी, नहीं होगी? क्या नया आर्मी चीफ़ कौन आएगा, कौन नहीं आएगा इमरान खान के ज़ाविये से? सो फ्लेयर्स जितने आ गए कि इतना ज़्यादा फैलाव हो गया सियासी तमाम बातों का कि अजीब सा गुंजल सा पड़ गया। इन तमाम चीज़ों को ज़रा सुलझाने की कोशिश करेंगे मेरे साथ स्टूडियो में। आज गेस्ट इसलिए जर्नलिस्ट बुलाए हैं कि अगर हम पोलिटिकल पार्टीज़ के लोग बुलाते तो हमें उनकी पोजीशंस पता हैं। आदि बहुत खुश हैं, एक पार्टी बहुत नाराज़ है। सो ऑब्वियसली लेट्स ट्राई टू हैव एन इंडिपेंडेंट व्यू। रऊफ़ क्लास साहब इस वक्त मौजूद है, बहुत शुक्रिया। हमें मुजीबुर रहमान शामी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। हबीब अकरम भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया हुआ है। और प्रोग्राम के दौरान हम शाह खावर से दूसरों से ही बात करेंगे, अली ज़फ़र से भी, थोड़ा सा उसके लीगल एस्पेक्ट्स पे। शामी साहब मैं शुरू करता हूँ, हमारे सीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब